कृतार्थ करें आदरणीय श्रीमान बसंत भाई जी दोषी मुंबई। और इस गोष्ठी के आज मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी, आदरणीय अन्ना जी, वो भी हमारे बीच यहाँ पधारेंगे। जितनी सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर की प्रतिकूलता के अनुसार आदरणीय अन्ना जी यहाँ आएंगे और संपूर्ण विषय नहीं आएंगे तो कमरे पर सुनेंगे और यहाँ पर अंत में पूरे विषय की समरी, पूरे विषय विद्यार्थियों का सुनकर यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ पुनः आप सभी से एक बार हमारे मंचासीन अध्यक्ष महोदय का करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। और चूँकि महाविद्यालय की गोष्ठी है, गोष्ठी का समस्त कार्यभार शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी संभालते हैं, तो मैं आज की गोष्ठी के संचालक दोनों ही शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी भाई हेमचंद जैन शास्त्री शाहगढ़ और भाई ब्रजेंद्र जैन शास्त्री अमरमऊ, वे दोनों पधारें और वे गोष्ठी का संचालन करें। विद्यार्थी थोड़ी शांति बनाएं और अब विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी शांति बनाएं और यह गोष्ठी का लाभ लें। आइए। जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सबको विदित है, हमें विदित है कि आज की गोष्ठी का विषय गुण स्थान एक अनुशीलन रखा गया है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करने के लिए शास्त्री थर्ड ईयर से भाई संदेश को बुलाना चाहता हूं। भाई संदेश आए, हमारे अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण के साथ स्वागत करें। भाई संदेश जैन। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं जो उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। साथ ही गोष्ठी के गोष्ठी का प्रारंभ अच्छी तरीके से हो सके और उसका समापन भी अच्छी तरीके से हो सके, उसके लिए हम मंगलमय मंगलाचरण के लिए बहन वर्षा जैन को बुलाते हैं कि बहन वर्षा जैन आए और गोष्ठी का मंगलमय मंगलाचरण करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाणं वन्दो ज्ञानानन्दकर्णिमिचं गुणकन् माधव वन्दित विमल पद पुण्यपयोनिधिनन् दोष दहन गुणगैन घन हरि करि हरि हरि हन सानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहित सरस सुधार सुधार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण सात पद मुदित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान विंदान धन ऐनहीन तंचीन ए विधि मंगल करंते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब समझो भानु द्योत। जय जय। हम सभी परोक्ष रूप से अन्ना जी का भी स्वागत करते हैं। सभी लोग तालियां बजाकर अन्ना जी का स्वागत करें। अब हम आप सभी को गोष्ठी के जो नियम होते हैं वो उससे अवगत करवाना चाहते हैं। जो भी वक्तागण हैं प्रथम पंक्ति में बैठें और सभी वक्ताओं को 5 मिनट दिए जाएंगे और 4 मिनट में अपना विषय प्रस्तुत करना है और 5 मिनट में पूरा विषय समेटना है। और जो भी वक्ता 5 मिनट से ज़्यादा ले, अध्यक्ष महोदय उसके नंबर भी काट सकते हैं। और बीच गोष्ठी में किसी भी विद्यार्थी को
मुख्य बिंदु बताने के लिए बुलाया जा सकता है, इसलिए सभी लोगों को मुख्य बिंदु लिखना है। अब प्रथम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूं भाई मयूर जैन, जिनका विषय है गुण स्थान, स्वरूप व भेद। ओम नमः शिवाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित बैठे सभी भाइयों बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। आज के विषय का आज जो गोष्ठी है उसमें मेरे विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है गुणस्थान का स्वरूप और भेदापेक्षा विचार। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुणस्थान कहते किसे हैं। तो गौमठ सर जीव कर्ण में आचार्य नेमी चंद्र 3 और 8 में ऐसा लिखते हैं कि संख्य व गोत्य गुण सरणा सचा मोह जोग भवा जे हम दू लखे जनते उदयदु संविवेहिम भावेहिम और जीवाते गुण सरणा डिठा सब दर्शिहिम। अर्थात मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों की तारतम्यता रूप अर्थात हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अनादिकाल से अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने अनंत जीवों के कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है और उसी को हमारे आचार्यों ने शास्त्र में लिपिबद्ध किया है। उस वस्तु व्यवस्था के अनुसार सर्व वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है और द्रव्य गुण पर्याय के अलावा इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। जैन तत्व की सामान्य जानकारी रखने वाले मनुष्य इतना तो जानते ही होंगे कि जीव अजीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये 6 द्रव्य हैं और गुणस्थान में 6 द्रव्य और गुणस्थान द्रव्य नहीं है। क्योंकि अपन द्रव्य की परिभाषा के अनुसार देखें तो जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं अर्थात और जो गुणस्थान है वह द्रव्य नहीं है और गुणस्थान गुण भी नहीं है। क्योंकि अपन गुण की परिभाषा के अनुसार देखें तो जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं, लेकिन जो गुणस्थान है वह किसी भी द्रव्य की अवस्था या संपूर्ण अवस्था में रहता नहीं है, इसलिए उसको अपन वो भी नहीं कह सकते, गुण भी नहीं कह सकते। इस प्रकार स्वयं सिद्ध हो जाता है कि गुणस्थान मात्र पर्यायी है। हमने गुणस्थान की चर्चा मात्र संक्षेप में कहा जाए तो मात्र उपादान कारण से ही की, लेकिन निमित्त कारण से नहीं की। निमित्त कारण से भी हम अब उसको देखते हैं। अब हम निमित्त से देखते हैं कि हमने परिभाषा के प्रारंभ में ही मोह और योग के निमित्त से ऐसा जो 2 कारणों का उल्लेख किया था वह तो है निमित्त कारण और गुणस्थान है वह कार्य है। मोह और योग के निमित्त से जो परिणमन होता है वह तो है उपादान कारण और मोहिनी कर्म के उदय क्षयोपशम और योग से जो होता है वह है निमित्त कारण। अब हम देखते हैं कि गुणस्थान कितने प्रकार के होते हैं। गुणस्थान 14 प्रकार के होते हैं जाति की अपेक्षा। आचार्यों ने छद्मस्थ जीवों को समझाने के लिए जाति अपेक्षा से भेद किए हैं, लेकिन गुणस्थान तो अनंत होते हैं। तो पंडित बनारसी दास ने छंद लिखा है गुणस्थान का, वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम में मिथ्यात्व, दूजो सासाधन, तीजो मिश्र, चतुर्था विरत, पंचमो विरत रंच है, छठो पर मत नाम, सातमो अपर मत, आठो मोह पूर्व कारण सुख रंच संच है, नौमो अनिवृत्त भाव, दसमो सूक्ष्म लोभ, एकादशमो सूप शांत मोह वंच है, द्वादशमो खीन मोह, 13 हो सजोगी जिन, 14 हो अजोगी जिन, थाकी जाकी थिति अंक 5 है। ये अपने 14 गुणस्थान है। अब अपन गुणस्थान भेदापेक्षा देखें तो वो इस प्रकार है कि पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान पर्यंत दर्शन मोहिनी कर्म की मुख्यता से है और 5वें से 12वें गुणस्थान पर्यंत चारित्र मोहिनी कर्म की उदय के अनुदय की मुख्यता से। 13वें गुणस्थान केवल ज्ञान और योग का सद्भाव के मुख्यता से है और 14वां गुणस्थान केवल ज्ञान का सद्भाव और योग की असद्भाव के मुख्यता से है। अब छद्मस्थ और सर्वज्ञ की अपेक्षा विचार करें तो प्रथम गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान वर्ती सभी ये छद्मस्थी हैं और मति शुद्ध अवधि मना पर्या ज्ञानधारी मुनिराज भी छद्मस्थी अर्थात अल्पज्ञ हैं।
13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान परम गुरु अर्थात परमात्मा ही हैं और वे पूर्ण ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। 6वें समय ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता और केवल ज्ञान कभी अपूर्ण नहीं होता, ऐसा नियम है। अब हम बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा विचार करें तो मिथ्या से तीसरे मिश्र गुण स्थान तक के सर्वजीव बहिरात्मा ही हैं, वे अज्ञानी, विराधक और संसार मार्गी हैं। चौथे अविरत सम्यक्त गुण स्थान से लेकर 12वें क्षीणमय गुण स्थान पर्यंत 9वें गुण स्थानवर्ती सर्वजीव अंतरात्मा हैं, वे सम्यक ज्ञानी, साधक, मोक्ष मार्गी एवं यथा पदवी हैं। 13वें 14वें गुण स्थान भरती जिनेन्द्र भगवान ही हमारे लिए परमात्मा हैं और वे अव्यवाद और वे शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध परमात्मा होकर अव्यवाद सुख को प्राप्त करेंगे। हमने इस प्रकार गुणस्थान का स्वरूप और उसकी चर्चा की। अब हम देखते हैं कि गुणस्थान तो हमने जान लिया और उनका भेद स्वरूप भी जान लिया, लेकिन गुणस्थान के स्वरूप को जानकर हम करें क्या? तो मैं आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम गुणस्थान को क्या करें। तो जिन्होंने मोह की कालीमा जड़ से उखाड़ी, मूर्ख मत मांग तू उनसे कभी बंगला गाड़ी, करता धरता नहीं वो है आत्म खिलाड़ी, और मिथ्यात तज तू चढ़ जा गुणस्थान की पहाड़ी, मिथ्यात तज तू चढ़ जा गुणस्थान की पहाड़ी। अब आए शास्त्री प्रथम वर्ष से अनुभव गौर झामर, जिनका विषय है मिथ्यात्व के गुणस्थान, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें राहुल जैन, जिनका विषय है ज्ञानी श्रावक के गुणस्थान। उससे पूर्व आदरणीय महिपाल जी भाई साहब से भी हम निवेदन करते हैं वो मुख्य अतिथि का पद संभाल कर हमें कृतार्थ करें। आदरणीय महिपाल जी भाई साहब प्लीज। आए भाई अनुभव जैन गौर झामर और अपना विषय प्रस्तुत करें मिथ्यात्व के गुणस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं संयोजक महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है गुणस्थान एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य विषय है मिथ्यात्व के गुणस्थान पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज हम तीनों गुणस्थानों के बारे में 6 बिंदुओं के आधार से चर्चा करेंगे। पहला है परिभाषा, भेद, चारित्र्यपेक्षा, कालापेक्षा, गमनागमन और विशेष अपेक्षा। तो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में चर्चा करें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के तत्वार्थों के विपरीत सिद्धानुरूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। इसके 5 भेद बताए हुए हैं: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत की परिभाषा इस प्रकार है कि जाति की अपेक्षा जीवादि 6 द्रव्य और संख्या की अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों में से प्रत्येक अनंत धर्मात्मक होने पर अथवा परस्पर 2 धर्मात्मक होने पर उन्हें मात्र एक धर्मात्मक मानना, यह एकांत मिथ्यात्व का है। जैसे द्रव्य नित्य ही है या अनित्य ही है। इसके बाद विपरीत मिथ्यात्व की परिभाषा, पुण्य व शरीर आदि की क्रियाओं से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना यह विपरीत मिथ्यात्व है। इसके बाद सब यथार्थ एवं अयथार्थ देवशास्त्र गुरु हमारे लिए वंदनीय है, उनकी पूजा भक्ति आदि करना, इसके लिए विनय मिथ्यात्व कहा है। वीतरागता धर्म है या पुण्य धर्म है, इस प्रकार इन दोनों प्रकार के कथनों में से किसी भी एक के पक्ष का निश्चय न करना, इसे संशय मिथ्यात्व कहा हुआ है। तथा ना स्वर्ग है, ना मोक्ष है, ना पुण्य है, ना पाप है, इस प्रकार की मान्यता के लिए अज्ञान मिथ्यात्व कहा हुआ है। अब चारित्र्यपेक्षा यदि विचार करें तो इसे मिथ्यात्व गुणस्थान में जो चारित्र्य गुण का परिणमन होता है वह विपरीत ही होता है, क्योंकि यहाँ पर नियम से मिथ्याचारित्य ही होता है। कालापेक्षा यदि विचार किया जाए तो इसका जगन्य काल है एक अंतर्मूलत काल, इसका उत्कृष्ट काल है किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन, और इसका मध्य काल है, इन दोनों के बीच में जितने ही भेद पड़ सकते हैं वह इसका मध्य काल है। अब बात करें गमनागमन अपेक्षा, तो गमन अपेक्षा विचार करें तो 7वें गुणस्थानवर्ती 5 इनकी प्रथम गुणस्थान से यह जीव 7वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, चौथे और तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। और आगमन की अपेक्षा यदि विचार किया जाए तो चौथे, पांचवें, छठवें, चौथे, 5वें, तीसरे और दूसरे इन गुण स्थानों से जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकता है। विशेष अपेक्षा विचार करें तो प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में यह जीव बहिरात्मा ही होता है और कुगुरु कुदेव एवं कुशास्त्र का उपासक होने के कारण यह मिथ्या दृष्टि ही होता है। अब दूसरे गुणस्थान के बारे में चर्चा करें, इसका नाम है साधन सम्यक्त गुणस्थान। तो
इसकी परिभाषा है कि प्रथमोपसन सम्यक्त के अंतर्मूलत काल में से जब जगन एक समय एवं उत्कृष्ट छयावली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग किसी भी एक कसाय के उदय में आने से, सम्यक्त की विराट न होने से श्रद्धा की जो अत्यत्व अव्यक्त श्रद्धा रूप जो परिणति होती है उसको शासन या शासन गुणस्थान कहते हैं। अब इसके भेद तो है नहीं है, चारित अपेक्षा यदि विचार किया जाए तो इसमें जीव का चारित होता है अर्थात श्रद्धा यथार्थ नहीं होने से इसमें ज्ञान एवं चारित आदि सर्वगुणों का परिणाम भी मिथ्या ही होता है। इसके बाद कालापेक्षा विचार किया जाए तो इसका जगन्य काल है एक समय और उत्कृष्ट इसका काल है छयावली, तो और मध्य काल है इसका, इन दोनों के बीच में जितने ही भेद पड़ सकते हैं वह इसका मध्यम काल है। अब गमनागमन अपेक्षा यदि विचार किया जाए तो ऐसे दूसरे शासन सम्यक्त गुणस्थान में यह जीव मात्र नीचे के गुणस्थान अर्थात प्रथम गुणस्थान में गमन ही कर सकता है, ऊपर के गुणस्थान में गमन नहीं कर सकता है। और यह जीव छठवें, पांचवें और चौथे इन तीनों ही गुणस्थानों से यह दूसरे गुणस्थान में यह जीव आ सकता है। और विशेष अपेक्षा यदि विचार किया जाए तो इस साधारण गुणस्थान में यदि किसी भी जीव का मरण होता है तो वह मरणोपांत नरक गति में नहीं जाता है, और तीर्थंकर एवं आहार की सत्ता सहित जो जीव होता है वह तीसरे गुणस्थान में नहीं आता है। अब इसके बाद तीसरे गुणस्थान की चर्चा करें तो इसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र गुणस्थान। इसकी परिभाषा है कि सम्यक मिथ्यात्व अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले गुण मिश्रित दही के स्वाद के समान होने वाले जात्यंतर परिणामों को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र गुणस्थान कहते हैं। इस चारित्र्य अपेक्षा यदि विचार किया जाए तो इसमें जीव का जो चारित्र्य होता है वह मिथ्या रूपी होता है, क्योंकि चारित्र्य गुण की पर्याय श्रद्धा गुण की पर्याय का अनुसरण करती है। कालापेक्षा यदि विचार किया जाए तो इसका मध्यम काल है एक अंतर्मूलत काल, इसका जगन्य काल है सर्व लघु अंतर्मूलत काल, और इसका उत्कृष्ट काल है सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूलत काल। गमनागमन की अपेक्षा यदि विचार किया जाए तो जो तीसरे गुणस्थान वर्ती जो जीव होता है वह ऊपर चौथे गुणस्थान में जा सकता है और नीचे प्रथम गुणस्थान में आ सकता है। तथा आगमन की अपेक्षा यदि विचार किया जाए तो छठवें, पांचवें और चौथे एवं सारी मिथ्या दृष्टि जीव इस तीसरे गुणस्थान में आ सकता है। विशेष अपेक्षा विचार किया जाए तो इस तीसरे गुणस्थान में किसी भी जीव का मरण नहीं होता है तथा मरणांतिक समुद्रघात भी नहीं होता है, और जो तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता जिस जीव को है वह इस तीसरे गुणस्थान में नहीं आता। इस प्रकार हमने यहाँ पर तीनों गुणस्थानों के स्वरूप को समझा और हम भी संपूर्ण गुणस्थानों के स्वरूप को समझें और गुणस्थान अति सिद्ध भगवान जो कि सिद्धालय विराजमान है उन समान हम भी बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना और आए राहुल जैन जिनका विषय है ज्ञान श्रावक के गुणस्थान, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें वर्धमान देशमाने जिनका विषय है प्रमत्त व अप्रमत्त गुणस्थान। आए राहुल जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, संचालक महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी साधारण भाई बहनों को मेरा सादर जय जैन। गुणस्थान अतीत मुक्ति रूपी स्टेशन पर पहुंचने के लिए मिथ्या शासन आदि गुणस्थानों का नाश कर मोक्ष मार्ग के प्रारंभिक चरण चतुर्थ गुणस्थान में आना जरूरी है, और धर्म की शुरुआत भी इसी गुणस्थान से होती है तथा पंचम आदि गुणस्थानों में धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है। आज की इस गुणस्थान एक अनुशीलन नामक गोष्ठी में मेरे विषय का केंद्र बिंदु है ज्ञानी श्रावक के गुणस्थान चौथा और पांचवा। तो वास्तव में ज्ञानी श्रावक के दो गुणस्थान होते हैं, पहला एक अविरत सम्यक्त और देशव्रत। तो हम देखते हैं अविरत सम्यक्त किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा गोमटसार जीव कांड में गाथा क्रमांक 29 में इस प्रकार दी है कि जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो परंतु इंद्रिय विषयों से रहित, इंद्रिय विषयों से और त्रस स्थावर हिंसा से अविरत हो, अर्थात एक देश व सर्वदेश किसी भी प्रकार से संयम से रहित हो, उस परिणाम को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। अब यदि हम देखें इस गुणस्थान में कौन कौन से सम्यक्त हो सकते हैं, तो इस गुणस्थान में औपसमयक, छायोपसमयक और छायक इन तीन सम्यक्तों में से कोई भी एक सम्यक्त हो सकता है। इन सम्यक्तों का काल देखते हैं। औपसमयक सम्यक्त का जघन्य काल अंतर्मूर्त है तथा उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है, किंतु जघन्य काल से उत्कृष्ट काल अनंत गुणा संख्यात है। अब हम देखते हैं छायोपसमयक सम्यक्त। तो इसका काल
इसका जगन्न काल तो अंतर्मूर्त ही है, किंतु उत्कृष्ट काल जो है वह 66 सागर का है। छायक सम्यक जो है वह सादी अनंत है। अब हम चारित्र के बारे में देखते हैं। तो इस गुण स्थान में सम्यक दर्शन होने पर मात्र श्रद्धा गुण ही चारित्र रूप नहीं होते, किंतु उसके साथ साथ ज्ञान और चारित्र आदि गुणों में भी आंशिक शुद्धि हो जाती है। यद्यपि व्रत रूप संयम इस गुण स्थान में नहीं होने पर इसे अविरत कहा, किंतु सम्यक आचरण अर्थात कि स्वरूपाचरण चारित्र तो होता ही है। अब बात आती है कि इस गुण स्थान का काल कितना है। तो हम इस गुण स्थान के कालक्रम को देखते हैं। तो इस गुण स्थान का काल जगन्न काल तो मात्र अंतर्मूर्त ही है, किंतु उत्कृष्ट काल जो है वह साधिक 33 सागर का है, और जो मध्यम काल है वह एक अंतर्मूर्त से लेकर साधिक 33 सागर के बीच में जितने भी भेद होंगे वो सब मध्यम काल के प्रकार गिने जाते हैं। अब हम देखते हैं गमनागमन। तो इस गुण स्थान में जीव यदि पूर्ण आत्म ध्यान पूर्वक पुरुषार्थ करेगा तो वह ऊपर की ओर 5वें गुण स्थान में और 7वें गुण स्थान में गमन कर सकता है, तथा नीचे की ओर गमन करेगा तो तीसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में और पहले गुण स्थान में भी गमन कर सकता है। इस गुण स्थानवर्ती जीव की विशेषताएं वर्णित हैं, जिसमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव और सौधर्म इत्यादि अनेक शुभ प्रकृतियों का बंध जीव को इसी गुण स्थान में होता है, मिथ्यात्वादि अन्य गुण स्थानों में नहीं। पारमार्थिक अतीन्द्रिय सुख का अंश भी जीव को सबसे पहले इसी गुण स्थान में प्रकट होता है। जिनागम में विविध अपेक्षाओं से इस जीव के अनेक नाम कहे, जैसे श्रद्धा की अपेक्षा दृष्टि मुक्त, जगन अंतरात्मा या फिर जगन अंतरात्मा, सिद्धों के लघु नंदन इत्यादि। इस गुण स्थान में प्रयुक्त अविरत शब्द अंत दीपक है, आदि दीपक नहीं, अंत दीपक है। अब हम देखते हैं देशव्रत गुण स्थान के बारे में। तो इसकी परिभाषा गोमठसार जीवकांड में गाथा 30 में इस प्रकार दी है कि प्रत्यक्ष ख्यानावरण कसाय कर्म के उदय काल में, अर्थात निमित्त से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन सहित अणुव्रतादि सहित व्यक्त होने वाली वीतराग दशा को देशव्रत गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान के अनेक नाम हैं, जैसे व्रताव्रत, संयम, देशचारित्र या देशव्रत इत्यादि, देशचारित्र या देश संयम इत्यादि। तथा इस गुण स्थान में औपसमयक, छायोपसमयक और छायक इन तीन सम्यक्तों में से कोई भी एक सम्यक हो सकता है, तथा एक ही चारित्र होता है, वो है संयम चारित्र होता है। इस गुण स्थान का काल देखते हैं। तो इस गुण स्थान का जगन्न काल तो मात्र अंतर्मूर्त ही है, किंतु उत्कृष्ट काल जो है वह मनुष्यों की अपेक्षा एक गर्भकाल सहित 8 वर्ष व एक अंतर्मूर्त कम एक पूर्वोक्ति वर्ष है, तथा सम्मूर्छन त्रियंचों की अपेक्षा 3 अंतर्मूर्त कम एक पूर्वोक्ति वर्ष है। इस गुण स्थान का मध्यम काल एक अंतर्मूर्त से लेकर 1, 2, 3 इत्यादि अनेक एक अंतर्मूर्त कम एक पूर्वोक्ति वर्ष के बीच में जितने भी भेद हैं वो सब मध्यम काल के भेद गिने जाते हैं। इस गुण स्थान में गमनागमन देखते हैं कि इस गुण स्थान से यदि कोई जीव नीचे की ओर गमन करेगा तो वह चौथे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, यहाँ तक कि पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में भी गमन कर सकता है। इस गुण स्थान में यदि जीव आएगा तो छठवें गुण स्थान से भी आ सकता है, चौथे गुण स्थान से भी आ सकता है, यहाँ तक कि मिथ्यात्व पहले गुण स्थान से भी सीधा 5वें गुण स्थान में आ सकता है। इस गुण स्थानवर्ती जीव की कुछ विशेषताएं कि इस गुण स्थानवर्ती जीव को 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप व्यक्त वीतरागता के फलस्वरूप देशचारित्र प्रकट होता है। इस गुण स्थान में प्रयुक्त संयम शब्द आदि दीपक है, असंयम शब्द अंत दीपक है। पंचम गुण स्थान के यथा योग्य वीतराग परिणति को 11 दर्जों में विभक्त किया गया है, जिसे प्रतिमा भी कहते हैं, और इन प्रतिमाओं में पूर्व प्रतिमा की अपेक्षा वीतरागता निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम गुणस्थानों के विषय को समझकर गुणस्थानातीत हों और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ।
अब आए शास्त्री प्रथम वर्ष से वर्धमान देश माने, जिनका विषय है प्रमत्त व अप्रमत्त गुण स्थान। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें शास्त्री द्वितीय वर्ष से बहन अनुभूति जैन, श्रेणी के प्रथम 3 गुण स्थान। सम्मानीय मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को मेरा सादर जय हिंद। लोक में पूजनीय मात्र 3 पद बताए गए, वो है देव, शास्त्र और गुरु। तो उसमें से जो नग्न दिगंबर भावलिंगी संत है उनका क्या स्वरूप है और उनकी क्या पहचान है। मतलब कहने में आता है कि जो भावलिंगी संत है वो 6वें 7वें गुण स्थान में मतलब 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं, ऐसा कहने में आता है। तो ये 6वें 7वें गुण स्थान का क्या स्वरूप है, उनकी क्या पहचान है, इस गुण स्थान में कैसे आते हैं और इस गुण स्थान से वो मतलब और अन्य गुण स्थानों में कैसे जाते हैं, इस अपेक्षा से हम यह 6वां 7वें गुण स्थान की चर्चा करेंगे। तो इस 6वें 7वें गुण स्थान में जो 3 बिंदु है मतलब सम्यक तो चारित्र और इसका काल, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो समान है। इसलिए इन तीनों चीज़ों की चर्चा जो है हम मतलब पहले करेंगे और बाद में 6वें और 7वें गुण स्थान की जो चर्चा है वो क्रम से करेंगे। तो इन 6वें और 7वें गुण स्थान में सम्यक तो कौन सा होता है, तो यहाँ पर औपशमिक, शायपशमिक और शायिक, इन तीनों सम्यक्तों में से कोई भी एक सम्यक तो हो सकता है। अरे अब देखते हैं कि यहाँ पर चारित्र कौन सा होता है। तो यहाँ पर शायपशमिक चारित्र होता है कि जो इस प्रकार घटित होता है कि प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य है और उन्हीं के भविष्य में उदय आने योग सर्वघाती स्पर्धों का सदअवस्था रूप उपशम और स्वंजलन कषाय तथा नौनो कषाय का तीव्र उदय। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो 6वां गुण स्थान है उसमें स्वंजलन और नौनो कषाय का तीव्र उदय होता है और 7वें गुण स्थान में इसका मंद उदय होता है। और अब इसका काल के बारे में विचार किया जाए तो इसका जघन्य काल है एक समय और उत्कृष्ट काल है वो एक अंतर्मुहूर्त और मध्यम काल जो है इन दोनों के बीच में से 2 समय से लेकर तो एक अंतर्मुहूर्त के बीच का जो काल है वह मध्यम काल है। अब देखते हैं कि ये 6वां गुण स्थान क्या है। तो 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत अर्थात प्रमत्त अर्थात जो 15 प्रमाद सहित है और विरत अर्थात जो त्रस और थावर हिंसा से रहित है, इस प्रकार से। और इसकी आप परिभाषा देखते हैं तो गोमटसार की 32वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणाम सम्यक्त तथा सकल व्रतों से सहित है तथा संजुलन तथा नौनो कषाय के तीव्र उदय से युक्त प्रमाद सहित है उसे प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस गुणस्थान में मतलब संजुलन कषाय के उदय तीव्र होने के कारण से यहाँ पर जो मुनिराज है जिनके 28 मूल गुण आदि जितने भी कार्य, बाह्य व्यवहार कार्य, उपदेश देना आदि जितने भी कार्य है वह इस 6वें गुण स्थान में होते हैं। अब देखते हैं कि इस गुण स्थान से कोई जीव गमन करेगा तो वो कहाँ करेगा। अगर कोई जीव अगर ऊपर की ओर गमन करेगा तो वह मात्र 7वें गुण स्थान में ही करेगा और नीचे की ओर गमन करेगा तो वह 5वें, 4थे, 3रे, दूसरे और पहले इन गुण स्थानों में नीचे की ओर वह गमन करेगा। और अब देखते हैं कि विशेष अपेक्षा विचार। तो यह जो गुण स्थान है वो शुभ भाव रूप है और इसी कारण यहाँ पर 15 प्रमाद आदि जो मतलब प्रमादचर्या है वो यहाँ पर दिखाई देती है। आहार आदि की चर्या है वो पूर्ण यहाँ पर दिखाई देती है। अब देखते हैं कि 7वां गुण स्थान क्या है कि संजुलन कषाय तथा नौनो कषाय के तीव्र उदय के समय में संजुलन कषाय तथा नौनो कषाय के मंद उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले प्रमाद रहित होने वाली वितरक दशा को अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। तो इसके 2 भेद है, एक सातिशय, एक स्वस्थान और एक सातिशय। तो स्वस्थान वो है जो मुनिराज 7वें गुण स्थान से नियम से 6वें में आएंगे वो तो है स्वस्थान प्रमत्त और सातिशय प्रमत्त वो है कि जो मुनिराज 7वें गुण स्थान से नियम से 8वें गुण स्थान में जाकर श्रेणी आरोहण करेंगे वो है सातिशय प्रमत्त। तो अब देखते हैं कि इनका गमन कैसा है। तो जो सातिशय प्रमत्त वाले मुनिराज है वो नियम से 8वें गुण स्थान में जाते हैं और जो स्वस्थान वाले हैं वो 6वें गुण स्थान में आते हैं।
और इस गुणस्थान में आगमन कैसे होता है अगर देखा जाए तो इस गुणस्थान में मात्र जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है उनका ही आगमन होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज है या चौथे गुणस्थानवर्ती या पांचवें गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज है उनका यहाँ पर सातवें गुणस्थान में आगमन होता है। अगर अब देखते हैं कि विशेष अपेक्षा विचार, तो इसमें यहाँ पर आत्मा में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती रहती है और यहाँ पर स्थिति बंधावसरण होता है कि जो नवीन कर्म बंध है वह कम स्थिति लेकर बनता रहता है और यहाँ पर जो पाप प्रकृति है उसका अनुभाग घटते रहता है और जो पुण्य प्रकृति है उनका अनुभाग बढ़ता रहता है। इस प्रकार से हमने इन दोनों गुणस्थान का स्वरूप समझा। इन दोनों गुणस्थान के स्वरूप को समझकर हम शीघ्रातिशीघ्र जो मुनि दशा है उसे अंगीकार कर सिद्ध परमात्मा बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को रंग प्रमत्व गुणस्थान विषय प्रस्तुत किया वर्धमान देशमानी ने। और आगे आए अनुभूति जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष से, जिनका विषय है श्रेणी के प्रथम 3 गुणस्थान। और आगे तैयार रहे अरविंद बंडा, जिनका विषय है संयोग व अयोग केवली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है श्रेणी के प्रथम 3 गुणस्थान, 8वां, 9वां और 10वां। सामान्यतः जब भी श्रेणी की चर्चा होती है तो हमारे ख्याल में बस वही श्रेणी आती है, वो 60% से ज़्यादा वाली श्रेणी, प्रथम श्रेणी। पर यहाँ पर जो गुणस्थान की परिपाटी है वहाँ पर श्रेणी कोई भिन्न ही चीज़ है। चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम व क्षय के निमित्त से होने वाले विशुद्ध परिणामों को श्रेणी कहा जाता है। ये श्रेणी 2 प्रकार से कही गई है, पहली उपशम श्रेणी और दूसरी शपक श्रेणी। जहाँ पर चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम होता है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं, और जहाँ पर इन्हीं प्रकृतियों का क्षय होकर वीतरागता की वृद्धि होती है उसे शपक श्रेणी कहते हैं। तो आज हम इन्हीं 2 श्रेणी को घटित करेंगे इन 3 गुणस्थान में, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय, इन 3 गुणस्थानों में। इन 3 गुणस्थानों को हम लगभग 7 पॉइंट से समझेंगे, जिसमें से जो 4 पॉइंट्स हैं वो सब में लगभग सेम है। एक कि इनके भेद मतलब दोनों में द्वितीयोपशम, दोनों ही में उपशम और शपक श्रेणी के भेद होते हैं। और तीसरा, इनमें सम्यक्त तो कौन सा होता है, तो इनमें सम्यक्त तो होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त और शायिक सम्यक्त। और तीसरा, इनमें चारित्र कौन सा होता है, तो तीनों ही गुणस्थानों में वास्तविक रूप से देखा जाए तो शायोपशमिक चारित्र होता है, लेकिन अगर ऐसे ही कहा जाए तो इसमें शायिक चारित्र और औपशमिक चारित्र भी मान लिया जाता है। और चौथा पॉइंट जो सब में लगभग सेम होता है वो होता है इन तीनों का काल। तो जब उपशम श्रेणी गुणस्थानवर्ती होते हैं उनका जघन्य काल होता है 1 समय और उत्कृष्ट काल होता है 1 अंतर्मुहूर्त, और मध्यम काल इन दोनों के बीच का काल। और जब सपक श्रेणी की अपेक्षा बात की जाए तो इन तीनों का ही काल उत्कृष्ट या मध्यम या फिर जघन्य कुछ भेद नहीं होता। इन तीनों ही गुणस्थानों में शपक गुणस्थानवर्ती का काल होता है यथायोग्य अंतर्मुहूर्त। इस अपेक्षा ये 4 पॉइंट्स तीनों गुणस्थानों में सेम है। और अब हम इनकी पृथक पृथक चर्चा करेंगे। प्रथम गुणस्थान 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण गुणस्थान। गोमट सार जीव कांड की 50वीं गाथा में आचार्य नेमिचंद्र ने कहा, अधप्रवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल तक प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में अगर किसी मुनिराज का आगमन होगा तो ऊपर 9वें गुणस्थान से या फिर नीचे 7वें गुणस्थान से, और अगर इस गुणस्थान से कोई मुनिराज गमन करेंगे तो नीचे 7वें गुणस्थान से करेंगे और ऊपर 9वें गुणस्थान से करेंगे, और विग्रह गति में 4th गुणस्थान होगा। इस गुणस्थान की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस गुणस्थान में समय समय प्रति आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि होती है और स्थिति बंधापसरण होता है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय प्रति बढ़ता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय प्रति घटता है।
स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, गुण श्रेणी निर्जरा का आरंभ इसी गुण स्थान से होता है और गुण संक्रमण होता है और भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्वकरण गुण स्थान हुआ। अब आता है 9वां गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। उसी गोमटसार जीव कांड की 57वीं गाथा में कहा, अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं के द्वारा कर्म रूपी वन को दग्ध करने में समर्थ प्रत्येक समय के एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत वीतराग परिणाम को अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में अगर कोई मुनिराज आगमन करेंगे तो ऊपर से 10वें गुणस्थान से और नीचे से 8वें गुणस्थान से, और अगर आगमन होगा अगर गमन करेंगे तो विग्रह गति में भी जाएंगे, और अगर इस गुणस्थान में आगमन होगा तो इस गुणस्थान में आगमन ऊपर से 11वें गुणस्थान से, 10वें गुणस्थान से और नीचे से 8वें गुणस्थान से होगा। इसकी कुछ विशेषताएं 8वें गुणस्थान के समान ही है और कुछ है कि इसमें चारित्र मोहनीय कर्म बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि रूप होता है और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सुनिश्चित सदृश होते हैं और असमानवर्ती जीवों के परिणाम सुनिश्चित और विसदृश होते हैं। इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हुई। अब आता है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। तो गोमटसार जीवकांड की ही 60वीं गाथा में कहा, 60वीं गाथा में कहा, धुले हुए कौसुंबी वस्त्र की सूक्ष्म लालिमा के समान सूक्ष्म लोभ का वेदन करने वाले उपशमक अथवा शपक जीव के यथाख्याचारित से किंचित न्यून वीतराग परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान से यदि कोई मुनिराज गमन करेंगे तो ऊपर 11वें या 12वें गुणस्थान में और नीचे 9वें गुणस्थान में और विग्रह गति में 4थे गुणस्थान में, और अगर इस गुणस्थान में आगमन होगा तो 11वें गुणस्थान से ऊपर से और नीचे से 9वें गुणस्थान से। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि सूक्ष्म लोभ परिणाम होने की वजह से इस गुणस्थान में चारित्र मोहनीय संबंधी क्रोध मान माया लोभ और 9 कषायों का नयाबंध नहीं होता और इन्हीं परिणामों की वजह से मोहनीय कर्म को छोड़कर बाकी अन्य कर्मों का एक अंतर्मुहूर्त स्थिति सहित अल्प अनुभाग लेकर बंद होता है। और इसमें जो सांप्राय शब्द है वह शब्द अंत दीपक कहा गया है। इस प्रकार से हमने तीनों गुणस्थानों का स्वरूप समझा। हम इन्हें अच्छी तरह पहचान कर श्रेणी आरोहण करने का प्रयास कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय। हाँ, श्रेणी के प्रथम 3 गुणस्थान विषय प्रस्तुत किया बहन अनुभूति जैन ने। आगे आए अरविंद जैन बंडा, जिनका विषय है संयोग व अयोग केवली, और आगे तैयार हैं स्वप्निल बायकोस, जिनका विषय है पूर्ण वीतरागियों का स्वरूप। आए अरविंद बंडा। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय मंच एवं समस्त सभागृह सभी को शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय रखा गया है गुणस्थान एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है सहयोग केवली और अयोग केवली का स्वरूप। तो सहयोग केवली कहते किसे हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, इनका गमन काल वगैरह क्या होता है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा आज हम करेंगे। तो सहयोग केवली, सहयोग और अयोग, इनमें जो योग शब्द लगा है उसका अर्थ होता है मन वचन काय। और जैसे कि अपन नाम से ही जान सकते हैं, सहयोग केवली अर्थात स अर्थात सहित, योग अर्थात मन वचन काय। जो मन वचन काय सहित होते हैं उन्हें कहते हैं सहयोग केवली, और जो मन वचन काय से रहित होते हैं उन्हें अयोग केवली कहते हैं। अब सहयोग केवली और अयोग केवली इनका स्वरूप क्या है, तो इनको हम क्रम से जानते हैं। सर्वप्रथम सहयोग केवली। तो सहयोग केवली का स्वरूप बताते हुए गुणस्थान विवेचन में इसकी परिभाषा आती है कि घाती चतुष्कय के क्षय के काल में औदायक अज्ञान नाशक तथा असहाय केवल ज्ञान आदि नवलब्धियों सहित जीव की योग सहित वीतराग दशा को सहयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। ये तो इसका स्वरूप हुआ। और सहयोग केवली के अगर नाम के बारे में जाने तो जो सहयोग केवली गुणस्थानवर्ती जो होते हैं उन्हें अनंत परमात्मा कहते हैं। और इन अनंत परमात्माओं के और भी अधिक नाम कहने में आते हैं, जैसे अरुहंत, अरिहंत,
सर्वज्ञ, केवली परमात्मा, सकल परमात्मा इत्यादि संयुक्त केवली जिनके 1008 नाम कहने में आते हैं। अब इनका काल देखें, इस गुणस्थान का काल देखें तो जो इन गुणस्थान का काल होता है वह जघन, उत्कृष्ट और मध्यम, इस प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम जघन्य काल जो इनका होता है वह एक अंतर्मुहूर्त होता है, और उत्कृष्ट काल जो होता है वह गर्भकाल सहित 8 वर्ष होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व इनका उत्कृष्ट काल होता है। और जो मध्यम काल होता है वह जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, इन दोनों के बीच का जितना भी काल होता है वह मध्यम काल होता है। ये अपनी काल अपेक्षा बात हुई। लेकिन अब इसके बाद जो इनका गमनागमन होता है उसके बारे में चर्चा करें तो जो सहयोग केवली जिन होते हैं उनका जो गमन होता है, सहयोग केवली जिनका उनका जो गमन होता है वह आगे जो अयोग केवली गुणस्थान में है उसमें इनका नियम से गमन होता है। और आगमन देखें तो जो सहयोग केवली जिन होते हैं उनका आगमन क्षीण मोह गुणस्थान से होता है। इतनी अपन की विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। अब इस गुणस्थान में विशेष बात क्या रही उसके बारे में चर्चा करें तो जो सहयोग केवली जिन होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे 5 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, मूक केवली, अंतः केवली, सामान्य केवली, इस प्रकार के कई प्रकार के होते हैं। और जो सहयोग केवली जिन होते हैं उन्हें सामान्य मनुष्यों की तरह कबलाहार नहीं होता, परंतु इनको 9 कर्माहार होता है, जिससे इनके जो परमोदारिक शरीर जो होता है वह दीर्घ काल तक एक सा बना रहता है। और जो 18 दोष होते हैं वह भी इनके नहीं होते। इस प्रकार सहयोग केवली परमात्मा का हमने स्वरूप समझा। अब आगे आता है अयोग केवली गुणस्थान। तो अयोग केवली गुणस्थान अपन पहले ही समझा, जैसे अर्थात रहित, जो मन वचन काय से रहित होते हैं उन्हें अयोग केवली कहते हैं। अयोग केवली का सामान्य स्वरूप समझते हुए अपन स्वरूप समझें तो उनकी परिभाषा गुणस्थान विवेचन में इस प्रकार है: संपूर्ण शील के ऐश्वर्य से संपन्न, संपूर्ण शील के ऐश्वर्य से संपन्न, समस्त प्रकार के आश्रयों से रहित, बंद रहित, जीव की योग रहित अवस्था को, वीतराग सर्वज्ञ दशा को अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। और इनकी नाम अपेक्षा बात करें तो जो अपन 13वें गुणस्थान में करते जो नाम लिए हैं अर्थात अनंत परमात्मा के अरुहंत आदि 1008 यहाँ भी वैसे के वैसे ही जानना। और काल अपेक्षा बात करें तो इनका जो काल होता है वह 5 स्वर अर्थात अ ई री लिक, आ ई उ री लिक, इस प्रकार के 5 जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण काल पर्यंत, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि एक अंतर्मूर्त होता है। और पिछले गुणस्थानों में जो अपन चर्चा करके आए हैं कि जो इनका काल होता है जगन, उत्कृष्ट और अंतर्मूर्त, उस प्रकार का यहाँ कोई भी भेद नहीं है। और गमनागमन अपेक्षा अपन बात करें इस गुणस्थान की तो जो गमन होता है इनका वह सिद्ध दशा में होता है, क्योंकि अब इनको ऐसी कोई कमी नहीं रह गई है जिनका यहाँ पूर्ति की जाए। और आगमन जो होता है वह सहयोग केवली अर्थात 13वें गुणस्थान से इनका आगमन होता है। और विशेष बात जाने तो जो अयोग केवली गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं उनको पूर्ण संवर और पूर्ण निर्जरा होती है। इनके योग रहित होने के कारण इनको ईर्यापताश्रव नहीं होता, जो कि 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों को ईर्यापताश्रव होता है। ईर्यापताश्रव अर्थात जो कर्म आते हैं वह तुरंत खिर जाते हैं अर्थात ठहरते नहीं हैं। इस प्रकार हमने सहयोग केवली और अयोग केवली का स्वरूप समझा। हम सब भी गुणस्थानों का स्वरूप समझकर सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी करें। सहयोग व अयोग केवली विषय प्रस्तुत किया अरविंद बंडा ने। आगे आए स्वप्निल जैन बायकोस, जिनका विषय है पूर्ण वीतरागियों का स्वरूप, और इसके पश्चात तैयार हैं अक्षय अन्नदाते। जैसे कि पहले ही आपको विदित करा दिया गया था कि गोष्ठी के बीच में किसी को भी मुख्य बिंदु के लिए हम बुला सकते हैं, तो जाहिर है सभी ने मुख्य बिंदु लिखे होंगे। शास्त्री 3rd ईयर से भाई गणेश जैन को बुलाना चाहते हैं कि वो आएँ
और वर्धमान देशमानिक प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप इनके मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। चलिए किसको अनुजैन बहन अनुजैन आए और वर्धमान देशमानिक के गुण वो मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। विषय प्रमत्त व अप्रमत्त गुणस्थान। अभी हमने जो वर्धमान देशमांडे की गोष्ठी में प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप देखा, उसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इन्होंने बताया था कि जो प्रमत्त गुणस्थान है वह प्रमाद सहित होता है, उसमें दो कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। वह दो कसाय कौन सी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। इसके बाद इसका गमन बताया था कि जो छठवें गुणस्थान से गमन होता है वह सातवें गुणस्थान में होता है, नीचे पांचवें गुणस्थान में होता है, चौथे गुणस्थान में होता है, तीसरे में, दूसरे में और पहले में। आगमन बताया था कि इस गुणस्थान में आगमन कहाँ से होता है, तो पांचवें गुणस्थान से इसका आगमन होता है, चौथे गुणस्थान में इसमें आगमन होता है और पहले गुणस्थान से इसमें आगमन होता है। इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो अप्रमत्त गुणस्थान है वह किसे कहते हैं कि जो प्रमाद रहित गुणस्थान होता है उसे अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। इसमें संज्वलन और नौ कसाय का मंद उदय होता है। इस अप्रमत्त गुणस्थान के दो भेद होते हैं, सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान और स्वास्थान अप्रमत्त गुणस्थान। सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान से यदि गमन होता है तो वह नियम से ऊपर की ओर गमन होता है, अर्थात आठवें गुणस्थान में उसका गमन होता है। और जो स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान है यदि उससे गमन होगा तो नियम से नीचे की ओर ही गमन, अर्थात छठवें गुणस्थान में उसका गमन होगा। और इसकी जो विशेष अपेक्षा विचार बताई थी वह यह थी कि यदि इसमें पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग है वह नियम से घटता है और पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग है वह नियम से बढ़ता ही है। इस प्रकार कुछ मुख्य बिंदु थे। जय जिनेंद्र। अच्छे मुख्य बिंदु बताए बहन अनुजैन ने। अब आए स्वप्निल बाइकोस और आगे तैयार हैं अक्षय अन्नदाते। स्वप्निल का विषय है पूर्ण वीतरागियों का स्वरूप। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है गुणस्थान एक अनुशीलन, जिसके अंतर्गत मेरा विषय है पूर्ण वितरागियों का स्वरूप, जिसमें हम देखते हैं कि श्रेणी के चारों गुणस्थान में उपशांत मोह उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है और क्षीण मोह शपक श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। इस अपेक्षा विचार किया जाए तो उपशम श्रेणी के फल रूप उपशांत मोह गुणस्थान आता है और शपक श्रेणी के उपशांत मोह शपक श्रेणी के पूर्ण वितरागता की प्राप्ति रूप क्षीण मोह गुणस्थान आता है। सूक्ष्म लोभ कषाय का व्यय और पूर्ण वितरागता का उत्पाद, यह दोनों एक समयवर्ती, क्योंकि उत्पाद और व्यय ये दोनों भी एक ही समय में आते हैं इसलिए उसको समयवर्ती कहा। यही वस्तु का स्वरूप है, यही वस्तु की व्यवस्था है, ऐसा कहा। 11वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक ये चारों गुणस्थान परिपूर्ण वितरागियों के हैं, इसलिए इसमें 11वां उपशांत मोह और क्षीण मोह 12वां गुणस्थान की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं 11वें गुणस्थान की। तो 11वें गुणस्थान में मुनिराज पूर्ण सुखी होते हैं। उपशांत मोह गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को मोह का पूर्ण उपशम होने के कारण मोह का पूर्ण उपशम होता है। इस गुणस्थान में रंच मात्र भी मोह नहीं रहता। इस गुणस्थान में ज्ञान और नदी तीनों घातियों कर्मों का उदय होने से अल्पज्ञानी कहे जाते हैं, इसलिए अनंत सुखी नहीं होते। अब हम देखते हैं 11वें गुणस्थान की परिभाषा। निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल के समान अथवा शरतकालीन सरोवर जल के समान सर्व मोहोपशम के समय व्यक्त होने वाली पूर्ण वितराग दशा को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं।
अगर उपशांत मोह को नाम की अपेक्षा देखा जाए तो उसका दूसरा नाम आता है उपशांत कषाय वितराग छद्मस्त। समित्व अपेक्षा दिखे तो उपशांत मोह को उपशांत मोह गुणस्थानवर्ती मुनराजों को और द्वितीयोपशम सम्यक्त और शायिक सम्यक्त, इन दोनों सम्यक्तों से कोई एक सम्यक्त जरूर होता है। चारित्र अपेक्षा विचार देखा जाए तो उपशांत मोह गुणस्थानवर्ती जीवों को औपशमिक यथाख्यात चारित्र होता है। काल की अपेक्षा देखें तो जगन्य काल मरण की अपेक्षा एक समय, उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर्मुहूर्त और मरण और मध्यम काल देखें तो मरण की अपेक्षा से 2, 3, 4, 5, 6 आदि से लेकर यथा योग्य अंतर्मुहूर्त काल के एक समय कम आदि समयों में जितने भी भेद होते हैं समयों के, वो सब 11वें गुणस्थान के मध्यम काल के भेद हैं। अगर 11वें गुणस्थान की गमनागमन की अपेक्षा देखा जाए तो यह जब 11वें गुणस्थानवर्ती जीव गमन करेगा तो ऊपर गमन नहीं करेगा, सिर्फ नीचे गमन करता है। तो वो नीचे जब गमन करता है तो 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में और 6वें, इन 5 गुणस्थान में गमन करता है। अगर 11वें गुणस्थान में मुनिराज मरण की अवस्था में हो तो वो डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में आते हैं। विशेष अपेक्षा विचार देखा जाए तो 11वें गुणस्थान में उपशमिक भाव का सद्भाव होता है। पहले हमने नाम की अपेक्षा देखा था, उस नाम की अपेक्षा में जो वितराग शब्द आया वो वितराग शब्द आदि दीपक है। इस 11वें गुणस्थान में केवल साता विधेय का इर्यापत आश्रय होता है, वो भी एक समय मात्र ही होता है। अब हम चर्चा करते हैं 12वें गुणस्थान की। तो 12वें गुणस्थान में मुनिराजों को पूर्ण सुख 12वें गुणस्थान में मुनिराज पूर्ण सुखी होते हैं। शीन मोह गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को मोह का सर्वथा क्षय हो गया है, अतः इस गुणस्थान में रंच पात्र भी मोह परिणाम नहीं होता, इसलिए उनको पूर्ण सुखी कहा गया। ज्ञानावर नदी 3 घाती कर्मों को क्षय होने से वे अल्पज्ञानी कहे, इसलिए अनंत सुखी में बाधक उनके अनंत सुखी में बाधक कोई नहीं होता। अब हम देखते हैं शिन्मोह गुणस्थान की परिभाषा। स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वितरागी परिणामों को शिन्मोह गुणस्थान कहते हैं। अगर 12वें गुणस्थान को शिन्मोह गुणस्थान को नामापेक्षा देखा जाए तो इसका दूसरा नाम है शीन कषाय वितराग छद्मस्त। सम्यक्त अपेक्षा अगर 12वें गुणस्थान को देखें तो शीन मोह गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को शायिक सम्यक्त प्राप्त होता है। सम्यक्त चारित्र अपेक्षा विचार देखा जाए तो शीन मोह गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को शायिक यथाख्यात चारित्र होता है। काल की अपेक्षा देखा जाए तो 12वें गुणस्थानवर्ती जो जीव होते हैं वो अंतर्मुहूर्त ही रहते हैं 12वें गुणस्थान में। गमनागमन की अपेक्षा देखा जाए तो 12वें गुणस्थान में जब 12वें गुणस्थान से जब गमन होता है तो वो ऊपर जाता है 13वें गुणस्थान में, और नीचे एक भी गुणस्थान में उसका गमन नहीं होता। और जब आगमन होता है तो ऊपर से आगमन एक भी गुणस्थान से नहीं होता, नीचे से आगमन होता है तो वो सिर्फ 10वें गुणस्थान से ही होता है। विशेष अपेक्षा देखा जाए तो साताविधनीय इर्यापताश्रय होता है, और जो शिन्मोह शब्द है उसको आदिदीपक कहते हैं। और जो हमने नाम की अपेक्षा देखा था उसमें जो छद्मस्त शब्द आया था वो अंतदीपक है। और चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक जितने भी गुणस्थान आते हैं वे उनको उन गुणस्थानवर्ती जीवों को अंतरात्मा संज्ञा प्राप्त होती है, और ऐसी ही अंतरात्मा संज्ञा को प्राप्त होकर हम भी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जय। प्रस्तुत किया पूर्ण वीतरागियों का स्वरूप स्वप्निल वाइकोस ने। आगे आए अक्षय अन्नदाते जिनका विषय है जीव ही बलवान है कर्म नहीं। और आगे तैयार हैं शैलेश घोड़के जिनका विषय है करुणानियोग की उपयोगिता। आए अक्षय अन्नदाते। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है गुणस्थान एक अनुशीलन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है जीव ही बलवान है कर्म नहीं। जीव और कर्म दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है, और जैन दर्शन का यह अकाट्य नियम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है तो यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि जीव बलवान है या कर्म बलवान है।
अब यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता तो संचालकों ने यह विषय गोष्ठी में क्यों रखा, या फिर अन्ना जी को इस विषय पर किताब क्यों लिखनी पड़ी कि जीव जीता और कर्म हारा। वह इसलिए क्योंकि जीव और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं और अज्ञानी जीव की यह मान्यता है कि कर्मों के कारण ही मैं संसार में भटक रहा हूँ। वो भजन की पंक्ति भी आती है ना, कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है। तो इस पंक्ति से उन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों की मान्यता और पुष्ट हो जाती है कि यह कर्म बड़े बलवान हैं और यही मुझे इस संसार में भटका रहे हैं, संसार में पेर रहे हैं। तो इसी मिथ्या मान्यता का निर्मूल करने के लिए एक चिंतनात्मक विषय खड़ा होता है, जीव ही बलवान है कर्म नहीं। इसलिए अन्ना जी को इस पर किताब लिखनी पड़ी और संचालकों ने यह विषय गोष्ठी में रखा है। इसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए गुणस्थान विवेचन के परिशिष्ट में अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उसमें से कतिपय उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समय सार की 83 नंबर की गाथा की टीका में कहा है, जीव स्वयं अंतर्व्यापक होकर संसार दशा तथा संसार रहित दशा में आदि मध्य अंत तक स्वयं व्याप्तता है, स्वयं व्याप्त होकर संसार दशा तथा संसार रहित दशा में अपने को स्वयं करता हुआ प्रतिभासित होता है। उक्त उदाहरण में यही स्पष्ट किया गया है कि जो मुक्त दशा है और सिद्ध दशा है और संसार दशा है, इसमें जीव ही अपने स्वयं की दशा का करता है। इसी प्रकार समय सार के अन्य अनेकों उदाहरण में यही बताया गया है कि आत्मा में जो मोहराग द्वेष उत्पन्न होते हैं उनका कर्ता वह आत्मा ही है और उनका कर्ता आत्मा ही है। जीव यह जो जीव संसार में भटक रहा है उसमें जीव की ही भूल है। जब संसार में भटकने की क्रिया का भूल जीव की है तो उस क्रिया को सुधारने का अधिकार भी उस जीव को ही है। अर्थात संसार का नाश करने में और मोक्ष को प्राप्त करने में यह जीव स्वयं समर्थ है। जैसे कि इसके लिए बहुत से तर्क भी सामने आते हैं। यदि कर्म ही जीव को संसार में घुमाते तो आज तक एक भी जीव सिद्ध नहीं हो पाता, परंतु आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वह सभी अपने आत्मा का पुरुषार्थ करके कर्मों का नाश करके ही सिद्ध हुए हैं। यानी कि असंख्यात कर्म मिलकर एक जीव का नाश नहीं कर सकते, परंतु एक जीव अपने आत्मा का पुरुषार्थ करके असंख्यात कर्मों का नाश कर सकता है। एक पूजन की पंक्ति भी आती है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेषी कई जब परिणति होती जड़ केरी। इस पंक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि यह जो जीव संसार में घूम रहा है इसमें जीव की ही भूल है, इसमें कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जैसे शुरू में एक पंक्ति बताई थी, कर्म बड़े बलवान है, कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है, तो यह भी तो एक भजन की पंक्ति है। और इस बात को यह बात झूठी कैसे हो सकती कि कर्म बड़े बलवान है? तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सा तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार राम के शौर्य, पराक्रम, धैर्य आदि को प्रस्तुत करने के लिए जैन शास्त्रों में रावण को भी श्रेष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार आत्मा के बलवानपने को सिद्ध करने के लिए कर्मों को भी व्यवहार नहीं से बलवान ऐसा कहा जाता है। अर्थात जहाँ कहीं भी अपन को यह लिखा मिले कि कर्म बड़े बलवान है तो उसका हमें यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि जीव ही वास्तव में बलवान है। कर्मों में दर्शन मोहनीय सबसे बड़ा कर्म है और उसी से नवीन कर्म का बंध होता है। परंतु जब यह जीव अपने आत्मा का पुरुषार्थ करता है तो सबसे प्रथम चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहनीय कर्म का नाश होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव ही सबसे बड़ा, जीव ही बलवान है। अंत में एक बात और जानने योग्य है कि इस विषय को पढ़ने से हमें क्या लाभ है। जीव ही बलवान है, इस बात की सिद्धि से यह श्रद्धा दृढ़ हो जाता है कि कर्म चाहे कितने भी कोशिश कर ले वह मेरा मुक्ति का मार्ग नहीं रोक सकते।
और यह जीव जब चाहे अपना आत्मा का पुरुषार्थ करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम सभी अपने जीव तत्व को बलवान मानकर उसका पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र। अब आए शास्त्री तृतीय वर्ष से शैलेश घोड़के, जिनका विषय है कर्णानुयोग की उपयोगिता। और जो एक वक्ता थे शास्त्री तृतीय वर्ष से प्रियम जैन, वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके स्थान पर तत्कालिक वक्ता के रूप में विशाल जैन पड़ावा बोलेंगे शास्त्री द्वितीय वर्ष से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है गुणस्थान एक अनुशीलन। उसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है कर्णानुयोग की उपयोगिता। तो हम देखते हैं कि कर्णानुयोग से क्या हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कि धर्म के क्षेत्र में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो धर्म में लगना चाहते हैं और एक वह जो धर्म में लगे तत्वज्ञानी है वह। तो जो धर्म में लगना चाहते उनके लिए प्रथमानुयोग कथा कहानियां सुनाकर धर्म में लगाने का उपदेश, और जो धर्म में लगे तत्वज्ञानी उनके लिए द्रव्यानुयोग का उपदेश दिया जाता है, ऐसा कथन मिलता है। परंतु कर्णानुयोग को पढ़ना मतलब विकल्प में पढ़ना, उसमें क्यों पढ़े? कर्णानुयोग में पढ़ना मतलब बहुत कठिन बात है, इसको क्यों पढ़े? ऐसा विकल्प, ऐसा कथन हम देखते हैं। परंतु कर्णानुयोग क्या हमारे लिए प्रयोजनभूत है, क्या उपयोगी है, इसकी चर्चा आज करेंगे। यदि कर्णानुयोग को पढ़ना उपयोगी नहीं है, प्रयोजनभूत नहीं है, तो जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती आचार्य है उन्होंने कर्णानुयोग के ग्रंथों की रचना किस लिए की? उन्होंने क्यों पढ़ा, क्यों लिखा ग्रंथ? इसका अर्थ है कि कर्णानुयोग भी कुछ ना कुछ प्रयोजनभूत है, इसलिए तो लिखा। ऐसा नहीं कि उनको कुछ काम नहीं इसलिए लिख दिया। वो तो आत्मानुभवी थे, 6वें गुणस्थानवर्ती थे, 7वें गुणस्थानवर्ती इसलिए लिखा। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रयोजन है। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रयोजनवान है, कि जो धर्म में लगना चाहते हैं उनके लिए कर्णानुयोग में नरक स्वर्ग आदि का कथन मिलता है, कि नरक का जो धर्म में लग जाते हैं उनके लिए नरक का भय और स्वर्गाधिक की प्राप्ति का, स्वर्गाधिक का लोभ से वो धर्म में लगते हैं। ऐसा कथन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार के कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि इस विषय में लिखते हैं कि जो धर्म में उपदेश उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान, मार्गना आदि विशेष तथा कर्मों के कारण फल किस किस के कैसे पाए जाते हैं और इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक आदि स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। और ऐसे विचारों में उपयोग लगाने से तत्वज्ञान की प्राप्ति शीघ्र होती है और उससे पाप से विमुख होकर पुण्य में, धर्म में तत्काल लगता है। और ऐसा विचार करने से, ऐसा तत्वज्ञान अभ्यास करने से ऐसा श्रद्धान होता है कि ऐसा कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। इससे जिनमत का दृढ़ श्रद्धानी होता है। और जो जीव तत्वज्ञानी है उनके लिए कैसे कार्यकारी है कि उनका तत्वज्ञान अति निर्मल होता है, सूक्ष्म होता है और कषाय की मंदता होती है और जिनमत का दृढ़ श्रद्धानी होता है। इसलिए जो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उनके लिए भी कर्णानुयोग बिल्कुल कार्यकारी है। और जो कर्णानुयोग को विकल्प ठहराते कि उसमें उसको पढ़ना मतलब उलझना है, उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, उनके लिए कहना चाहूँगा कि कर्णानुयोग पढ़ना विकल्प है, परंतु कब? कि जिस समय आचार्य 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प दशा में, आत्मानुभव दशा में, उनके लिए तो ठीक है। परंतु जब आत्मानुभव से हटकर, आत्मानुभव से विमुख होकर जब 6वें गुणस्थान में आते हैं तब उनका विकल्प यदि कर्णानुयोग के आदि अध्ययन में नहीं लगाएंगे तो उनका निश्चित रूप से पाप में प्रवृत्त होगा। इसलिए कर्णानुयोग को पढ़ना उपयोगी ही है। और हम देखते कि ऐसा कथन भी मिलता है कि कर्णानुयोग को पढ़ना ये नरक, 3 लोक आदि का वर्णन है, गुणस्थान मार्ग, उससे क्या प्रयोजन सिद्धि? हमारा प्रयोजन तो भक्ति पूजादि करो या तो आत्मानुभव करो, 2 से ही सिद्ध होता है। परंतु उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर है, तीर्थंकर, भगवान वितरागी है, वो तो भक्ति पूजादि से प्रसन्न होके कोई फल तो नहीं देने वाले। तो उनको जो फल मिलता है वो उनकी कषाय की मंदता के कारण मिलता है। परंतु जो कर्णानुयोग पढ़ेंगे उससे कषाय की अति मंदता होती है और जिसके कारण उनका अति उत्तम फल मिलता है। इसलिए कर्णानुयोग पढ़ना कार्यकारी ही है। और उससे भी अच्छी बात यह है
कि आत्मानुभव करना वही सबसे अच्छी बात है, परंतु आत्मानुभव भी कब होगा? सामान्य अध्ययन से आत्मानुभव नहीं होता, उसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है और कर्णानुयोग से विशेष अध्ययन होता है, इसलिए कर्णानुयोग पढ़ना अति आवश्यक है। और रही बात कि एक विशेष बात है कि जो धर्म ध्यान है उसमें विपाक विचय और संस्थान विचय धर्म ध्यान आता है, तो उसमें विपाक अर्थात उदय, कर्मों के उदय का चिंतन करना, उसका नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। और संस्थान अर्थात आकार, लोक के आकार का चिंतन करना, उसका नाम है संस्थान विपाक विचय धर्म ध्यान, ऐसा जैन भूगोल में लिखा है। और इससे ये सिद्ध होता है कि कर्णानुयोग को पढ़ने से धर्म ध्यान की भी सिद्धि होती है, और धर्म ध्यान मतलब मोक्ष मार्ग में लगाने वाला है, इसलिए हमें कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि बिल्कुल होती है। और कर्णानुयोग के पढ़ने से और अन्य सिद्धांतों की भी सिद्धि होती है, वो भी देखते हैं कि कर्णानुयोग के पढ़ने से कर्णानुयोग में केवल गम्य सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान है, जिससे केवल सूक्ष्म पदार्थों को जानने वाला कोई न कोई है, तो वह सर्वज्ञ, ऐसे सर्वज्ञ की महिमा आती है, उनमें दृढ़ श्रद्धा होती है। और क्रमबद्ध पर्याय आदि महान सिद्धांतों की भी यथार्थ निर्णय होता है, यथार्थ श्रद्धा होती है। और गुणस्थान आदि पढ़ने से उससे हमारा परिणाम कैसा है और कैसा होना चाहिए इसका भी निर्णय होता है। इस प्रकार हम भी अपने गुणस्थान आदि पढ़ के कर्णानुयोग का अध्ययन करके हम अपना परिणाम जाने और शीघ्र विशेष अध्ययन कर आत्मानुभव को प्राप्त कर, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शास्त्री थर्ड ईयर से शैलेश जैन जिंतूर, इन्हें अपना विषय प्रस्तुत किया, कर्णानुयोग की क्या उपयोगिता है। उसे वो अगले वक्ता के से पूर्व हम आदरणीय अन्ना जी का स्वागत करते हैं, वो हमारी गोष्ठी में पधारें, अपनी गोष्ठी में पधारें। उनके स्वागत के लिए मैं भाई नरेश जैन को बुलाता हूं कि नरेश जैन आए और आदरणीय अन्ना जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय महिपाल जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए भाई सचिन आए और उनका भी स्वागत करें। और अगले वक्ता के क्रम में प्रियम जैन शास्त्री थर्ड ईयर से थे, जिनका विषय था शुद्ध उपयोग व शुद्ध परिणति, परंतु आकस्मिक तबीयत खराब होने के कारण उनके जगह पर, उनके स्थान पर तात्कालिक वक्ता के रूप में विशाल जैन द्वितीय वर्ष पिड़ावा से, विशाल जैन पिड़ावा द्वितीय वर्ष से वो उनका विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। आए विशाल जैन पिड़ावा। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अन्ना जी का और महिपाल जी भाई साहब का। जल्दबाजी के कारण कुछ स्वागतीय व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, हम क्षमा चाहते हैं। आए विशाल जैन पिड़ावा। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंचासीन एवं सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गोष्ठी का विषय है गुणस्थान एक अनुशीलन, उसमें से मेरा केंद्र बिंदु है शुद्धोपयोग व शुद्ध परिणति। तो हम सबसे पहले शुद्ध परिणति को देखते हैं। शुद्ध परिणति की परिभाषा गुणस्थान में इस प्रकार दी गई है, आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय अर्थात वीतराग परिणाम को शुद्ध परिणति कहते हैं। और भी इसमें बताया गया है कि कषाय के अनुदय से व्यक्त वीतराग अवस्था को ही शुद्ध परिणति कहते हैं। अर्थात हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब तक साधक आत्मा की वीतरागता पूर्ण नहीं होती तब तक साधक आत्मा में शुभोपयोग अशुभोपयोग के साथ कषाय के अनुदय पूर्वक जो शुद्धता अर्थात वीतरागता सदैव बनी रहती है उसे ही शुद्ध परिणति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग का स्थान कहाँ कहाँ है। तो चौथे गुणस्थान से लेकर छठवें गुणस्थान तक शुद्ध परिणति रहती है। फिर उसके बाद सातवें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग रहता है। उसके बाद उपयोग और परिणति ये दोनों क्रम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है। तो हम इनको निम्नानुसार क्रम अनुसार देखते हैं। तो चौथे और पांचवें गुणस्थान में जब साधक बुद्धिपूर्वक शुद्धोपयोग या अशुभोपयोग में संलग्न रहते हैं, परंतु तब कषाय के अभाव रूप इस शुद्ध परिणति के कारण ही वे जीव धार्मिक बने रहते हैं, अर्थात धर्म में अपनी बुद्धि लगाए रहते हैं।
इसके बाद छठवें गुणस्थान वर्ती जो शुभोपयोगी मुनिराज होते हैं उनको भी शुद्ध परिणति नियम से ही होती है। इस शुद्ध परिणति के कारण ही यथा योग्य कर्मों का संवर और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा भी निरंतर बनी रहती है। ये जो चौथे से छठवें गुणस्थान पर्यंत विद्यमान साधक को शुभ या अशुभ रूप छठवें गुणस्थान में कदाचित अशुभ उपयोग होता है, परंतु वहाँ पर उपयोग रहता है, तब व्यक्त शुद्धता सतत बनी रहती है, उसे ही शुद्ध परिणति कहते हैं। जब उपयोग निशुद्धात्मा में लीन हो जाता है तब वही व्यक्त शुद्धता अर्थात वीतरागता वृद्धिंगत हो जाती है, उसे ही शुद्धोपयोग कहते हैं। व्यापार रूप शुद्धता ही शुद्धोपयोग कहलाती है और सहज निर्विकल्प शुद्धता शुद्ध परिणति कहलाती है। सातवें अप्रमत्त विरत गुणस्थान से लेकर नव्य अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यंत के सभी भावलिंगी महामुनि राजों को 3 कषाय चौकड़ी यथा संभव संज्वलन कषाय एवं 9 कषाय के अनुदय से व्यक्त वीतराग रूप परिणाम जो होते हैं वहीं शुद्धोपयोग रूप वहाँ शुद्धोपयोग सदा बना रहता है। इसके बाद जब 10वें सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी और संज्वलन क्रोध मान माया कषायों एवं 9 कषायों के उपशम या क्षय रूप अभाव से उत्पन्न विशेष वीतरागता रूप संजलम सूक्ष्म लोभ कषाय कर्म के सद्भाव में शुद्धोपयोग अंतर्मुख पर्यंत बना रहता है। फिर 11वें उपशांत मोह और 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में भी वीतरागता की पूर्णता हो गई है। अतः इन दोनों गुणस्थानों में उपयोग एवं परिणति ऐसा कोई भेद नहीं रहता है। पूर्ण वीतरागता के कारण शुद्धोपयोग पूर्ण हो गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई भेद नहीं लिया जाता है। इसके बाद 13वें और 14वें गुणस्थानों में अनंत दर्शन ज्ञानादि चतुष्टय रूप परिणमन का कार्य शुद्धोपयोग का फल है। तो यहाँ पर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। इसके बाद हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम सब भी शुद्ध परिणति को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र। शुद्धोपयोग एवं शुद्ध परिणति विषय प्रस्तुत किया विशाल जन पड़ावा ने, अच्छा विषय प्रस्तुत किया। आज की गोष्ठी में 10 वक्ताओं ने अपने अपने विषय प्रस्तुत किए, जिसमें एक तात्कालिक वक्ता रहे और हमारे यहाँ हमारे महाविद्यालय में प्रारंभ से ही साप्ताहिक गोष्ठियों का क्रम रखा गया है, जिनमें प्रति सप्ताह रविवार के दिन एक गोष्ठी आयोजित की जाती है। उनके संबंध में सुझाव एवं गोष्ठी आज की गोष्ठी आपको कैसी लगी। और अन्ना जी का तो ये मुख्य विषय है गुण स्थान। अन्ना जी से निवेदन करते हैं वो गोष्ठी के संदर्भ में हमें कुछ बताने की कृपा करें, कुछ संबोधन दें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम। मैंने समग्र गोष्ठी सुनी, सामान्य रीति से अच्छा लगा, तथापि अनेक दोष भी मुझे ख्याल में आ गए। प्रत्येक विद्यार्थी का दोष बताने में समय अधिक जाएगा, मूल विषय छूट जाएगा। इसलिए 2 कमी को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। एक तो मुनि जीवन को बताते समय 2 कषाय चक्र के अभाव की बात की। 3 कषाय चक्र का अभाव मुनि जीवन में होता है, यह सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ योग को बताते समय मन वचन काय बताते रहे। मन वचन काय तो योग में निमित्त है। योग तो आत्मा के प्रदेशों की चंचलता को कहते हैं।
ये स्थूल गलतियां मैंने बताई, बाकी का उल्लेख मैं अभी नहीं करूँगा। स्वयं में भी क्रम से अधिक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। मैं एक विषय समझाना चाहता हूँ, जो हमारे प्रवक्ता हैं उनके ज्ञान में भी जिसका खुलासा रहता नहीं, जो रहना चाहिए। और आप लोग गुणसान पढ़ रहे हो, आपके ज्ञान में तो विषय स्पष्ट होना ही आवश्यक है। 3 कैसा चौकट के अभाव पूर्वक मुनिदशा, ऐसा कहते तो सब है, लेकिन वास्तव देखा जाए तो 3 कैसा चौकट का अभाव मुनि जीवन में होता है या नहीं होता है, यह सोचना आवश्यक है। हम थोड़ा विचार करते हैं, अनंतानंद कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी और प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, ये 3 कषाय चौकड़ी है। इनका उदयाभाव होता है, इनका अभाव नहीं होता। फिर से इन तीनों कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव होता है, इनका अभाव नहीं होता। लेकिन विद्वान लोग भी ये कम जानते हैं उदयाभाव क्या है और अभाव क्या है। मैं आपसे पूछूंगा, जो औपशमिक समदृष्टि है अथवा क्षावक्षमिक समदृष्टि मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है, उनके जीवन में अभी अनंतानुबंधी का भी नाश नहीं हुआ और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की चौकड़ी का तो नाश हुआ ही नहीं। जहाँ मिथ्यात्व की सत्ता है वहाँ भी, फिर से एक बार बोलता हूँ, क्षावक्षमिक समय दृष्टि है, औपशमिक समय दृष्टि को भी गौण करो। क्षावक्षमिक समय दृष्टि मुनिराज है, उनके जीवन में अभी मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी सत्ता में है, सम्यक प्रकृति का उदय है। इस कारण से औपशमिक समय दृष्टि है। जहाँ मिथ्यात्व भी सत्ता में है, सम्यक मिथ्यात्व भी सत्ता में है, वहाँ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो होता ही नहीं। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव ये तो मात्र द्रव्यानुयोग के लिए उचित भाषा है, कर्णानुयोग के लिए उचित भाषा नहीं है। कर्णानुयोग के लिए तो 3 कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव, उदय नहीं आता। उदय नहीं आना ये बात अलग है और अभाव बोलना अलग है। द्रव्यानुयोग में कर्णानुयोग के कथन में अंतर है। द्रव्यानुयोग सूक्ष्मता को देखता नहीं। गजब की बात यह है, द्रव्यानुयोग ही महाप्रयोजनभूत है, समय सार ही अत्यंत उपयोगी है। आचार्य कुंद का कथन ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है। लेकिन कर्णानुयोग की सूक्ष्मता बहुत गजब की है। प्रयोजनभूत तो अध्यात्म ही है, प्रयोजनभूत अध्यात्म होने पर भी कर्णानुयोग में जो सूक्ष्मता है वह सूक्ष्मता द्रव्यानुयोग में नहीं है। विषय की सूक्ष्मता बात अलग है, प्रयोजनभूत बात अलग है। समय सार का विषय प्रयोजनभूत है, अत्यंत उपयोगी है। समय सार के विषयभूत भगवान आत्मा के ध्यान के बिना आज तक किसी को भी सम्य दर्शन नहीं हुआ। ये परम सत्य होने पर भी उसका कथन स्थूल होता है और कर्णानुयोग का कथन सूक्ष्म होता है। मैं सबसे कहूँगा, प्रत्येक विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ, मैं कक्षा में तो बोलता ही हूँ, हमें गुणस्थान अथवा गोमठ सार समझने के लिए नहीं समझना, समय सार को समझने के लिए गोमठ सार समझना है। फिर से बोलता हूँ, समय सार को समझने के लिए गोमठ सार समझना है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो तीनों कषाय चौकड़ी का मात्र उदय का अभाव रहता है मुनि जीवन में।
क्षायिक सम्यक दृष्टि भी मुनिराज हो, छठा सातवां गुण स्थान भी हो, तो उनके जीवन में अभाव तो एकमात्र अनंतानुबंध का हुआ है। अभी अप्रत्याख्यान कषय चौकड़ी, प्रत्याख्यान कषय चौकड़ी, संयम कषय चौकड़ी विद्यमान है। लेकिन विशेष बात यह है, इनको 3 कषय चौकड़ा सद्भाव है। सद्भाव होने पर भी 2 कषय चौकड़ी का क्षायिक समष्टि मुनिराज को लेकर बोल रहा हूँ। उनको 3 कषय चौकड़ी का सद्भाव है। सद्भाव होने पर भी उदय मात्र संजलन का है। 3 कषय चौकड़ी का सद्भाव है। अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, संजन कषय चौकड़ी, इन तीनों का सद्भाव है। उदय मात्र संजन कषय चौकड़ी का है। और उसमें भी गजब की बात यह है, 6वें में संजन कषय का तीव्र उदय रहता है, 7वें में मंद उदय रहता है। और मुनि जीवन में सही देखा जाए तो कषाय सूक्ष्म रीति से उदय में होता है। प्रवचन सार की 5वीं गाथा है। प्रवचन सार की 5वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, कषाय कर्ण विद्यमान होने पर भी, यानी संजन कषाय चौकड़ी को कषाय कर्ण कहा है। कषाय कर्ण विद्यमान होने पर भी सराग चारित्र बलात् आ पड़ता है। भले उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ को कुछ समझ में नहीं आवे तो नहीं आवे, लेकिन शास्त्रीय विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए कि क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी मात्र 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। और क्षायोपशम समष्टि मुनिराज को भी 4 कषाय चौकड़ी विद्यमान है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को, खास करके शास्त्रीय विद्यार्थियों को बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई विद्वान जो स्वामी जी को न मानने वाला हो और आपका मुंह बंद करना हो तो कुछ प्रश्न पूछेगा कर्णान्योग का, और गुणस्थान का ज्ञान न हो तो आप फेल हो जाओगे। कोई पूछेगा आपको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरकता कहते हैं मुनि जीवन में, कहाँ है 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। ऐसे समय में आपको बताने की क्षमता चाहिए। उदय का अभाव है, सत्ता है। इसी कारण से तो श्रेणी में 21 कषायों का उपशम अथवा क्षय करने का काम होता है। मैं हमेशा विद्यार्थियों को बोलता हूँ, हमें जीवन में सही रीति से समझना हो तो कर्मों को भी सही रीति से समझना चाहिए। कर्मों को कर्म समझने के लिए नहीं, धर्म समझने के लिए समझना है। गुणस्थान समझने के लिए गुणस्थान से नहीं समझना, गुणस्थान मात्र समझ करके समय साथ समझना है। और जिनके जीवन में वास्तविक ही धर्म का मर्म समझना है, उनको गुणस्थान तो समझना ही चाहिए। उसके साथ साथ सभी विद्यार्थियों को जानकारी में न हो, इसलिए बोल रहा हूँ, कदाचित शास्त्रीय विद्यार्थियों को जानकारी में होगा। अभी एक अपनी नई किताब है जो मैंने लिखने का प्रयास किया है, जीव जीता कर्म हारा। उसमें 10 करणों का वर्णन है। जो विद्यार्थी सूक्ष्म जानना चाहता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। उसका विशिष्ट कोर्स तो गुणस्थान में है, वो तो पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाता रहता है। और मुझे एक जाति का विशिष्ट आनंद है इस महाविद्यालय में। शास्त्रीय प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हर वर्ष तो आते हैं और हर वर्ष सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, हर वर्ष मुझे अनुभव होता है मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। हर वर्ष के विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ,
लेकिन क्या कहा जाए, ऐसी परिणामों की विचित्रता है कि मैं हर वर्ष अलग अलग रीति से पढ़ाता हूँ और अलग जाति का रस आता है, और मैं किसी कक्षा का अनावश्यक पक्ष लेते हुए बोलना नहीं चाहता, तथापि इतना जरूर कहना चाहूँगा, इस वर्ष मैं पढ़ा रहा हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष को, इनमें कुछ विशिष्ट विद्यार्थी बहुत पात्र है। नाम लेना नहीं चाहता मैं, आज तक मैंने जितना पढ़ाया उतने में, उतनी कक्षाओं में जितनी विशिष्ट पात्रता वाले इस वर्ष मुझे मिले, उतनी पात्रता वाले अभी तक तो नहीं मिले, अभी तक तो नहीं मिले। भविष्य में मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इस वर्ष में बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन चल रहा है। पूरा हो ही गया है, मात्र शुद्ध अवस्था बाकी रह गई है और 10 करोड़ की बात शेष है, बाकी पूरा हो गया है। आपस में बोलने के लिए आपको अवकाश नहीं है, ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपका बोलना बंद होगा तो मैं बोलूँगा। मैं ये आदत बिल्कुल बुरी आदत मानता हूँ। यहाँ जब प्रवचन भी होता है और किसी भी प्रवचनकार के समय में आप बोलते हो, जिनवाणी का आनंद करते हो, मुझे कभी ये पसंद नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपकी पात्रता का भी हमें ज्ञान है और कभी कभी अपात्रता का तो ज्ञान होता ही होता है। विशाल पिड़ावा ने आज शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग का कथन किया, मैंने एक कमरे में सुना, विशाल पिड़ावा तत्काल वक्ता में सुनाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं पढ़ाता था उस समय उनके द्वारा मुझे उतना संतोष नहीं था, लेकिन अभी आज जो सुनाया अच्छा लगा। मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ कि जिनको कर्णान्यों का अध्ययन करना है वे स्वयं सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, उनके जीवन में पाप परिणामों की कमी होती है, पुण्य परिणाम स्वयं विकसित होते हैं और विषय स्पष्ट समझ में आता है। इसलिए जो आप लोग गुणस्थान मुझे सुनाते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोनों से, पूरा गुणस्थान सुनाने वाले अनेक विद्यार्थी रहते हैं, पीठिका सुनाते हैं, प्रश्नोत्तर सुनाते हैं, गुणस्थान विभाग भी सुनाते हैं और बहुभाग प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा तैयार होता है कि यहाँ से जाकर गुणस्थान पढ़ा सकता है। कुछ अपवाद को छोड़ देते हैं। ये पात्रता जो होती है, ये पात्रता प्रेम से होती है, जिनवाणी का प्रेम चाहिए और सूक्ष्म जानने की इच्छा चाहिए। जिसे सूक्ष्म से जानने की इच्छा हो वही गुणस्थान को पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। स्थूल बुद्धि वाले नहीं पढ़ सकते, पढ़ा सकते। इसलिए मैं इस गोष्ठी के माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा, आपको अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना हो तो गुणस्थान को अधिक सूक्ष्मता से पढ़ो। और एक मैं गुणस्थान नाटक समय सार गर्भित गुणस्थान किताब लेके आया हूँ। मैं इसमें विशिष्ट विषय सुनाना चाहता हूँ। बनारस दास जी ने इसमें जो दोहा में लिखा है, आपको ये तो मालूम ही है, नाटक समय सार में गुणस्थान अधिकार है और समय सार में तो गुणस्थान भगवान आत्मा है ही नहीं, ऐसा कहा। समय सार शास्त्र में कहा, मूल शास्त्र में गुणस्थान आत्मा में है ही नहीं, और नाटक समय सार में गुणस्थान अधिकार लिखा। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ पंडित बनारस दास जी भी समय सार का स्वाध्याय करते करते विचारों में शिथिल हो गए, स्वच्छंद हो गए। उनको रूपचंद जी नामक साधर्मी ने कहा, जब वे कमरा बंद करके नग्न होते थे, हम मुनि हो गए ऐसा मानते थे, तो नहीं, मुनि ऐसा हुआ नहीं जाता। मुनि का सच्चा स्वरूप समझना हो तो गोमर सार जीव कांड का पहला अधिकार पढ़ो,
पहला अधिकार पढ़ा तो समझ में आया कि छठा सातवां सन क्या होता है, और उसमें पंडित जी ने जो लिखा है संक्षेप में मैं बोलता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। छंद चौथा है, यामे गुण थान कर आवे तो ग्रंथ अति शोभा पावे। नाटक समय सार में यदि गुणस्थान का भी ज्ञान होगा तो ग्रंथ की शोभा अधिक बढ़ेगी, ऐसा कहते हैं। और आगे लिखते हैं, ये विचारी संक्षेप सौ गुणथान कर सचोज, वर्णन करे बनारसी कारण शिव पंथ खोज। इसका अर्थ पढ़ता हूँ। यह सोचकर पंडित बनारसी दास जी शिव मार्ग खोजने में कारणभूत गुणस्थानों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। यानी गुणस्थानों का वर्णन समय सार में किया है, समय सार नाटक में। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि गुणस्थान का अध्ययन जो सूक्ष्मता से करेगा उसे समय सार बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और मेरी भावना ये है, हर एक विद्यार्थी को गुणस्थान का सूक्ष्म ज्ञान हो और समय सार का सर्वोत्तम ज्ञान हो। इस भावना के साथ मेरे विचार में पूर्ण करता हूँ। करुणा नियोग की क्या उपयोगिता है, इसके गुणस्थान के संबंध में विशिष्ट जानकारी आदरणीय अन्ना जी ने हमें दी है और कुछ त्रुटियां भी बताई हैं। हम अन्ना जी को आश्वासित करते हैं कि आगे से हम त्रुटियों का ध्यान रखेंगे और हम अपनी त्रुटियां सुधारेंगे। इनके पश्चात मैं आदरणीय महिपाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, वो भी हमें कुछ संबोधन देने की कृपा। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण से जीव किस प्रकार दुखों को प्राप्त करता है। आज की ये गोष्ठी गुणस्थान का ज्ञान नहीं होने के कारण से जीव आत्मविकास अर्थात अपने शांति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर इन भावी सिद्धात्माओं ने, भावी विद्वानों ने प्रत्येक गुणस्थान की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और हर वक्ता ने अपना वक्तव्य पूरा करने के पहले हम उस गुणस्थानातीत दशा को प्राप्त होवें, उस मुनि दशा को प्राप्त होवें, ऐसी भावना व्यक्त की। बहुत ही प्रमोद और उल्लास होता है कि जिनवाणी का समग्र रूप से ज्ञान, चारों अनुयोगों का ज्ञान और मेरे श्रद्धेय आदरणीय अन्ना जी के शब्दों में कहें तो इस करुणानियोग का या गुणस्थान का ज्ञान समय सार को समझने के लिए करना है। उस समय सार मय होने के लिए हमें इसका ज्ञान करना है। उस पवित्र भावना के साथ आप इसका अध्ययन करें, कर ही रहे हैं। हमारे आदरणीय सभी विद्वान निरंतर आपको उसी बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि मात्र परिभाषाएं और विशेषताएं और हम दूसरों को सुना देवें प्रवचन में और उससे हमारी विद्वत्ता प्रकट होवे, इस भाव से इसका अध्ययन नहीं, अपितु आत्मार्थी बन करके इसका हम गुणस्थानातीत कैसे होवें, ऐसे भावों से यदि हम इसको ग्रहण करेंगे तो वक्ता बोल ही रहे थे कि ये क्यों आवश्यक है, करुणानियोग का ज्ञान क्यों आवश्यक है। ये सारी बातें समय अभाव के कारण से विस्तार से नहीं कह करके बहुत ही मन प्रमोदित हुआ आज की आपकी गोष्ठी सुन करके, और बहुत आशाएं हैं आपसे कि पूज्य गुरुदेव जी के शासन काल में
जो ये तत्व की ऐसी सूक्ष्म निरूपणाएं जिनवाणी के पूर्ण हर पड़खे से उसका अभ्यास करके आप जो शासन की प्रभावना का काम करेंगे, स्वयं अपने आत्मकल्याण में तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन शासन की प्रभावना में एक बहुत उत्कृष्ट योगदान आपका प्राप्त होगा। आज की गोष्ठी, इसके आयोजक और इसके जो संचालक हैं, उन्होंने जिस तरह से इस यहाँ उसका प्रस्तुतिकरण किया, बहुत ही प्रसन्नता हुई। आपका इसी क्षेत्र में और विकास हो, इसी पवित्र भावना के साथ मैं अपनी व्यक्त बताऊँ। अब मैं आदरणीय बसंत जी भाई साहब जी से जिन्हें हमारी अध्यक्षता, आज की गोष्ठी की अध्यक्षता की, उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी गोष्ठी के संदर्भ में कुछ विचार व्यक्त करें और साथ ही 2 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन करें। आदरणीय बसंत जी भाई साहब। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव श्री इस युग की एक अद्भुत नई खोज है। स्थानकवासी जन्म में समाज में जन्म लेना और दिगंबर तत्व को उजागर करना। और श्रीमद जी भी हुए, टोडरमल जी साहब भी हुए, उन सबके टाइम पर जो प्रचार प्रसार अध्यात्म का हुआ होगा, उससे अनंत गुणा प्रचार प्रसार विश्व भर में यदि हुआ है तो आज पूज्य गुरुदेव श्री के कारण हुआ है। हमारे दादा परदादों ने इस अध्यात्म का परिचय नहीं पाया। हमें मालूम नहीं कि हमारी आने वाली 2-4 पीढ़ियों के बाद क्या होगा, लेकिन ये विद्यालय है कि जो हमें याद दिलाता है कि भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान तैयार हो गया है। और ये जो आपका काम है, उससे हमें ऐसा आशा बनती है कि पूज्य गुरुदेव श्री के उपदेश को सुनकर जो लोग प्रवचन करने जाते थे, उनका नाम हम प्रवचनकार नहीं देते थे, वांचनकार देते थे। माने आपको जिनवाणी पढ़ना सुनाना है। अब ये विद्यालय की स्थापना करीब 35 साल पहले हुई, तब आपके साथ 250 विद्यार्थी नहीं थे, केवल 7 विद्यार्थी थे। उनसे शुरू होता हुआ आज यह विद्यालय, बांसवाड़ा का विद्यालय, कोटा का विद्यालय, सब विद्वान तैयार हुए हैं। मात्र समय सार पढ़ना हो सकता है कि उससे अपना काम आत्मानुभव का हो जाए, लेकिन प्रचार प्रसार की प्रवृत्तियों को भी साथ में लेना है तो अन्य अनुयोगों को भी साथ में लेना उतना ही आवश्यक है। भाई साहब ने कहा कि समय सार को सुनने के लिए और समझने के लिए भी कर्णानुयोग की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यकता यदि हम प्रवचनकार के रूप में समाज में जाते हैं और हमारे पास चारे अनुयोग का ज्ञान नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस विद्यालय में या अन्य विद्यालयों में विशेषकर ब्रह्मचारी यशपाल जी की प्रेरणा से और उनके उपदेश से जो कर्णानुयोग का प्रचार प्रसार या उपदेश शुरू हुआ है, आप सबने इसका अत्यंत भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक जो अभ्यास शुरू किया है, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं और ऐसी आशा रखते हैं कि जहाँ भी अपन जाएं, सभी अनुयोगों का प्रस्तुतिकरण और समय सार की मुख्यता न छोड़ें। एक और बात बार बार कहने का मन होता है कि हो सकता है कि आप सब में से हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, बल्कि गुजराती भाषा लोग नहीं हैं। गुजराती में ही प्रवचन आते हैं ऐसा नहीं है, हिंदी में भी गुरुदेव के प्रवचन हैं, लेकिन गुजराती प्रवचन भी आप सुन सकें और समझ सकें ऐसी योग्यता भी आप जरूर बनावें। जो मूल भाव पूज्य गुरुदेव श्री के गुजराती प्रवचनों में आए हैं वो सचमुच में अलौकिक और अनुपम है। अपने यहाँ भी गुजराती के या हिंदी के प्रवचन सुनाने की सिस्टम है। मैं आप सबको हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री लालचंद भाई की एक बात सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप तो अभी अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन काल में भी कम से कम 1 घंटा पूज्य गुरुदेव श्री को अवश्य सुने। इनके उपदेश की जो शैली और उनकी जो पवित्रता है
वो हमारे हृदय तक पहुंच सके उतनी योग्यता और सक्षमता रखती है। इसलिए यहाँ और कुछ तो नहीं कहना। एक डॉक्टर ऑपरेशन करे और एक कंपाउंडर को कहा जाए कि तुम एक कैसा ऑपरेशन हो रहा है वो देखना, ऐसी मेरी दशा थी। गुणस्थान विवेचन का आपकी किताब मैंने पढ़ी है, कुछ याद रहा है, बहुत कुछ याद नहीं रहा, लेकिन आज आपकी ये गोष्ठी से मेरा पुराना ज्ञान आज रिवाइंडिंग या रिचार्ज हो गया। मुझे लगा कि ज़्यादा समय मुझे विद्यालय में ही रह के ये बात को अच्छी तरह से अभ्यास में लेनी चाहिए। आपने ये भी कहा कि इसमें गुणांक दो, सबको मार्क्स दो। मैंने सोचा कि इसकी क्षमता या इसकी योग्यता मेरे पास नहीं है, तो आयोजकों को मैंने कहा कि आप ही नक्की करो कि कौन अच्छा प्रस्तुतिकरण करता है और किसकी विषय वस्तु ठीक है। उन्होंने 2 नाम दिए हैं गोष्ठी के श्रेष्ठ वक्ता के रूप में। मैं तो केवल अनाउंस करता हूं। अनुभव जैन गौर जामर शास्त्री प्रसंग। अनुभव जैन गौर झामर, इन्होंने श्रेष्ठ वक्ता के रूप में स्थान प्राप्त किया है। आए और अध्यक्ष महोदय जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और दूसरे विद्यार्थी अनुभूति जैन दिल्ली शास्त्री द्वितीय वर्ष। दूसरे विद्यार्थी के रूप में अनुभूति जैन श्रेष्ठ वक्ता के रूप में चयनित की गई हैं, वो भी आए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और आज की गोष्ठी के मुख्य बिंदु बताए अनु जैन आए, वो भी अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और साथ ही सम्मान के रूप में ग्रंथ भेंट करने के लिए आदरणीय सोनू जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो आएँ और हमारे आगंतुक अतिथियों का एवं अध्यक्ष महोदय का ग्रंथ भेंट करके उनका स्वागत करें। क्या ग्रंथ है भैया? क्या है? और आभार प्रदर्शन हेतु मैं आदरणीय सोनू जी भाई सबसे निवेदन करता हूं कि वो आएं और हमारे अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। विद्यालय का, महाविद्यालयों का मंचासीन महानुभावों के समक्ष यशोगान क्या करें, ये सब आप ही के कार्यकलाप से, सब ये जो जितना भी गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में जितना भी ये छोटा सा वृक्ष आज महावट वृक्ष के रूप में अनेक शाखाओं के रूप में जो परिवर्तित हो रहा है, ये सब आप ही लोगों का महाप्रताप है और आप सभी के प्रयास से संभव है। विद्यार्थियों का प्रयास और उत्साह आप सभी ने देखा, आपने देखा। मैं तो मुझे कल से ही विचार था कि आप पधारे हैं तो क्यों ना गोष्ठी के लिए आप ही को मंचासीन किया जाए। कल रात्रि तक मेरी बात नहीं हो पाई, सहज यहाँ प्रवचन में आदरणीय बसंत भाई जी साहब से मेरी बात हुई और सहर्ष उन्होंने आप विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धन के लिए आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमें दिया, क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन इसी बात के लिए समर्पित किया है इन्होंने आपने कि पूरा मेरा जीवन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित रहे और इस विद्यालय महाविद्यालय के लिए स्वयं रूप से यहाँ उपस्थित होकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। आपका समय बहुत बहुमूल्य है और आप किसी विशेष कार्य से यहाँ पधारे और आपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यह गोष्ठी में अध्यक्ष पद पर आसीन होकर हमें कृतार्थ किया। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माइक चलाना। ये भैया माइक। आदरणीय, मैं यहाँ किस विषय में या किस निमित्त से आया हूँ उसकी बात रात के प्रवचन के बाद में यदि मैं उपस्थित रहा तो आपको बताऊंगा। धन्यवाद। आदरणीय महिपाल जी साहब परिचित है आप सभी कि टोडरमल महाविद्यालय की प्रेरणा से
कि यहाँ तो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी भर्ती होते हैं, बाकी विद्यार्थी कहाँ जाएं। उन सभी विद्यार्थियों को भी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी प्रबल प्रेरणा से आपने एक आचार्य अक्कलंक देव दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय बांसवाड़ा में भी खोला है। तो उसके आप प्रेरणा स्रोत निर्माता हैं और आपने भी अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय अन्ना जी तो विद्यार्थी आप लोगों के लिए तो हर समय जब बुलाओ तब तैयार हैं। और आदरणीय अन्ना जी ने विषय की प्रस्तुतिकरण से वास्तव में जो मुनिराजों के विषय में क्या क्या त्रुटियां जगत को है, तो जगत की त्रुटियां तो जगत जाने, लेकिन हम लोगों को भी इस विशेष अन्ना जी ने कहा था कि शास्त्रीय विद्यार्थियों माने विशेष शास्त्रीय विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुनिराजों का विषय जब भी आप प्रस्तुत करें समाज में कहीं भी, तो विषय स्वयं को भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, स्वयं को व्यवस्थित होना चाहिए आगम प्रमाण के माध्यम से। और आदरणीय अन्ना जी ने उसका सूक्ष्म बातें हमें बताई। मैं पुनः अन्ना जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब अधिक विलंब न करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आज की सभा की समाप्ति की